हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 16 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो हमें पता है कि हम बहुत सारे अपने क्या देखते हैं, डिवाइसेस देते हैं जिसमें क्या होता है वॉल्यूम एंड सरफेस होता है। सरफेस क्या करता है, कोई भी चीज़ हो वो क्या करती है, सरफेस करती है। तो सरफेस होता है उसका एंड एरिया होता है। ओके, सो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ना है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ हो 3 डायमेंशनल हो। मीन्स 3 डायमेंशनल कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। मीन्स क्या हो, जैसे हम कोई भी क्या ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं, कुछ भी रूम ले लेते हैं, वो ऐसे होता है ना हमारा। किसी रूम का कोना यहाँ होता है, उसका ये फर्श हो गया, ये उसकी यहाँ वाली दीवार हो गई, ये यहाँ वाली, और ये ऊपर क्या होगी, उसकी छत होगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, उसे क्या, उसका भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास क्या, क्यूब। इफ द लेंथ, हाइट एंड विड्थ ऑफ अ रूम इज आर इक्वल, देन द रूम इज सेड टू बी क्यूबिक रूम। मतलब क्या होगी, अगर किसी रूम की क्या होगा, हाइट, विड्थ एंड लेंथ। हाइट क्या होगी, ये हाइट, ठीक है, विड्थ, हाइट, विड्थ एंड विड्थ। तो विड्थ क्या होगी, जितना वो चौड़ा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अगर इक्वल होगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं कि हम क्या ले, अपना रूम ही ले। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इधर लेंथ, हाइट एंड विड्थ ऑफ अ अमाउंट आर इक्वल, देन द अमाउंट इज सेड टू बी क्यूबिक अमाउंट। ओके, सो इस तरह कैसे सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, इन आवर डेली लाइफ देयर आर सो मनी थिंग्स हैव टू शेप एंड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का सबसे पहले हमें चाहिए होता है शेप कैसा होता है हमारी क्यूब का। क्यूब हमारा दिखता कैसे, क्यूब बनाते कैसे हैं, ये सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपनी नोटबुक रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर बनाएंगे। ओके, तो ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। इसके बाद यहाँ पे भी दूसरा स्क्वायर बनाएंगे। ओके, तो ये हमने दूसरा स्क्वायर बना दिया। फिर इसको इससे मिला लेंगे, इसको इससे मिला लेंगे, इसको इससे मिला लेंगे और इसको इससे मिला लेंगे। देखो एक बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, तो ये होता है हमारा क्यूब। ओके, आगे देखो हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इफ द साइड of cube is a unit long then the volume of that cube must be side cube। मतलब अब देखो इसका क्या होगा, वॉल्यूम हमें निकालना है, हमारे 3 साइड्स क्या इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, अगर हमने वन साइड को ए ले लिया तो हमारा 3 साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्यूब उसका उसका क्यूब ही हमारा क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज वन एज इन इज़ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर उसकी वन साइड है, तो 4 का क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब। 4 का क्यूब है ना, 4 तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ जाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो होल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, होल सरफेस एरिया इज द सम ऑफ ऑल सरफेस ऑफ क्यूब सिंस क्यूब है 6 सरफेस। देखो हमारे क्यूब के कितने होते हैं सरफेस, 6 होंगे। देखना कैसे, देखो 1, इसके बाद ये वाला 2, 3 एंड 4 एंड ये वाला 5, इधर वाला 5 एंड कौन सा हो जाएगा हमारा 6। इसके ऊपर देखो कोई भी कमरा होता है, उसके एक दीवार यहाँ होती है। देखो उसका क्या होती है, जैसे ये एक कमरा है, ठीक है, ये एक कमरा हो गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका नीचे फर्श हो गया एक, फर्श हो गया एक लेफ़्ट वाली दीवार, राइट वाली दीवार। ठीक है, उसकी 4 हमारी क्या होंगी, उसकी 4 साइड्स भी होंगी। ठीक है, जो दीवारें होती है तो 4 ये आ गए हमारे। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, छत भी होगी उसमें। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 + 3 हमारे कितने हो जाते हैं, 6 हो जाता है। ठीक है, तो 6 उसके क्या हो जाएंगे, सरफेस। मतलब वो कहाँ से, सरफेस क्या होता है, सिंपली, ठीक है, सरफेस होते हैं उसके 6। तो क्या होता है,
होल सरफेस एरिया ऑफ द सम ऑफ सरफेस ऑफ क्यूब, तो सरफेस 6 होता है, सिंस क्यूब है 6 सरफेस एंड ऑल आर इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स, हैंस द होल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, तो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है। तो वो आ जाएंगे हमारे कितने, 6a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम, तो हमें इसमें फाइंड, सरफेस हमें दे रखा है इतना, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। हम क्या कर सकते हैं, 6a इज इक्वल टू इतना रख लेंगे, तो a हमें फाइंड करके हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो क्या हो गया, इसमें क्या होती है, स्क्वायर में होती है सारी साइड सारे सरफेस, तो इसमें कौन से में होंगे हमारे, इसमें क्या होगा हमारा जो इसका सरफेस हो गए वो किस तरह के दिख रहे हैं ना, ये हमें किसकी तरह, रेक्टेंगल की तरह दिख रहे हैं ना, तो इसमें ऐसे ही होता है। देखो क्यूबॉइड होता है हमारे पास क्या, इफ़ द लेंथ हाइट एंड विड्थ ऑफ अ रूम आर डिफरेंट मेजरमेंट देन द रूम इज सेड टू बी cuboid room. Okay, if in our daily life we are very used to for such things having shapes of cuboid, मीन्स हम इसका बहुत सारा यूज़ करते हैं। देखो ये उसकी तरह नहीं लगी, मैच बॉक्स की तरह लग रहा है ना हमें, देखो यहाँ पे लिखा है रूम मैच, क्या होता है, ब्रेकर्स एंड मैच बॉक्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो जब जैसे हमारे क्यूब का वॉल्यूम होगा वैसे क्यूबॉइड का भी होगा। ओके, तो देखो सब क्या है हमारे पास, अब देखो क्यूबॉइड में भी कितनी चीज़ें होंगी, 3 होंगी, क्या क्या, लेंथ विड्थ हाइट, let L B H be the length, width and height of cuboid respectively, then volume of cuboid equal to product of all three heads, मतलब उनका क्या कर लेंगे हम, प्रोडक्ट कर लेंगे और उसकी यूनिट क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी LBH टू दी पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज़ 5 सेमी, ब्रेड्थ इज़ 4 सेमी एंड हाइट इज़ 2 सेमी, तो इस तरह से हम उसका फाइंड कर लेंगे। हमें क्या पता है उसका जो उसकी यूनिट होगी, इसका नहीं होगा, ठीक है, जो यूनिट होगी उसमें कुछ भी सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो उसका क्यूब होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो उसका भी सरफेस एरिया होगा, तो उसका वो क्या हो जाएगा हमारा, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसको 2LB + BH + HL, ठीक है। इसको भी आप याद करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है पॉसिबल लॉन्गेस्ट लेंथ केप्ट वेल रूम गिवन बाय डायगोनल एंड क्यूबॉइड, तो ये हो गया, तो यहाँ पे भी जो है हमारे काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, यहाँ पर आंसर की भी दी हुई है और हिंट्स एंड सॉल्यूशन है, तो इसको आप करेंगे, ठीक है। तो और हम कल देखेंगे मेजरमेंट अपना, ठीक है, चैप्टर नंबर 70। थैंक यू गाइस।